पीलीभीत से इस वक्त की अहम खबर। योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल। वरखेड़ा विधायक बोले, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से लेकर सड़कों का हुआ विकास। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूर्ण होने के बाद वरखेड़ा विधानसभा पर विधायक स्वामी प्रवक्तानंद द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने कहा कि भाजपा सरकार में सनातन धर्म का सुधार हुआ है। उन्होंने पूर्व सरकारों पर निशाना साधा है और कहा है कि पहले मंदिर को तोड़ा जाता था। अखिलेश सरकार में हाथ में झंडा लेकर चलना मुश्किल था। भाजपा शासन में अयोध्या का विकास हुआ है और कहा कि अब मथुरा की बारी है। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां बताते हुए उन्होंने कहा है, सरकार ने कई मेडिकल कॉलेज खोले हैं। वरखेड़ा विधानसभा के गांव खाग में स्कूल कॉलेज बनाया जा रहा है। इसी के साथ ब्लॉक प्रमुख पर आरोपों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है, विधायक की किसी से लड़ाई नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। कार्यक्रम में जिला प्रभारी गुलशन आनंद और कई मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। समाजवादी की सरकार मंदिर तोड़े जाते थे और हमारे हिंदू बेटियों पर अत्याचार होता था, रेप बलात्कार होते थे, पुजारियों के जनेऊ उतार करके उनके लिए किस तरह से मारा पीटा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। जो रामकृष्ण की बात करते थे उनके लिए कितनी यातनाएं दी जाती थी। अगर वो इतने हितैषी हैं, अगर वो कहते हैं हम कृष्णवंशी हैं, तो कृष्ण ने तो सनातन की रक्षा के लिए काम किया है। उन्होंने तो सनातन के विरोध में काम नहीं किया। वो तो इस देश के लिए आराध्य हैं, इष्ट हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने सनातन के विरोध में काम किया? बिल्कुल, आज भी तो कर रहे हैं। आज लोग औरंगजेब को अपना मसीहा मानते हैं। जो अपने पिता को अपने घर में नजरबंद कर दे, अपने पिता की सेवा ना करे, वो हमारा महापुरुष हो सकता कभी? आप बताइए, हमारे सनातन धर्म में आज विरोधी कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल विरोधी है। हमारे हिंदुत्व में हमारे सनातनी, हमारे बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करते हैं, चरणामृत लेते हैं, पैर पूजते हैं, और वहां वो अपने पिता को नजरबंद करके, जो अपने पिता का नहीं हो सकता, वो समाज के लिए मसीहा कैसे हो सकता है? आपके कुंभ में इतनी बड़ी मुलायम सिंह जी की प्रतिमा लगवाई थी, किसने लगवाई? अखिलेश यादव उन्होंने लगवाई। वो उनका निजी विचार है, वो अपने हिसाब से देख रहे हूँ। आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने पिता को नजरबंद कर दिया था और सारी चीजें बता रहे हैं। मैं अखिलेश जी के लिए नहीं कर रहा हूँ। औरंगजेब ने अपने पिता को नजर बंद किया और उनको बाहर नहीं निकलने दिया। जो अपने पिता का नहीं हो सकता है, वो समाज का कभी मसीहा नहीं हो सकता है। सपा के एक सांसद क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि अगर हम बताएं तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए उदयकरणपुर वाला बड़ा पुल है, और हमारे जो चंदोई से लेकर के मझोला तक बड़ा रोड बन रहा है, चौड़ीकरण। क्योंकि हमारी विधानसभा जो है एक अलग भौगोलिक स्थिति है। 5 ब्लॉक हैं। ललोरी खेड़ा ब्लॉक की कुछ अंश शामिल है, कुछ अमरिया का शामिल है, कुछ कलीनगर का शामिल है, कुछ बरखेड़ा है, मरौरी है। तो हमारे विधानसभा में कोई तहसील नहीं। तो तहसील ना होने के कारण हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हमने कई बार ये ऊपर निवेदन किया कि हमें एक तहसील मिल जाए विधानसभा के लिए। तो विधानसभा ना होने के कारण हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हमने जैसे ही हम विधायक बने उसके तुरंत बाद हमने इसको प्रस्ताव दिया। उसका अपडेट ये है कि कम से कम एक तहसील में 150 से ऊपर गांव होने चाहिए, तब तहसील होती है। और सारे गांव जो हैं इंक्लूड हैं सब जगह कहीं ना कहीं। तो वो ऐसा मौका नहीं बन पा रहा है कि हम 150 गांव कहीं से कर पाए। आपने क्षेत्र की बेरोजगारी दूर करने के लिए अपने विधानसभा जीती, क्या आपने प्रस्ताव सरकार को दिया? कोई प्रोजेक्ट आपने दिया सरकार को, या कोई आपकी उपलब्धि है, या बेरोजगारी आपके क्षेत्र में नहीं? देखिए, बरखेड़ा एक खुशहाल क्षेत्र है। मैं कह सकता हूं कि हमारे बरखेड़ा विधानसभा के लोग बहुत सारे खुशहाली की तरफ गए हैं, और जब से मुख्यमंत्री जी आए हैं पूरे प्रदेश में खुशहाली आई है। विधानसभा क्षेत्र, हाँ नहीं, अपनी विधानसभा तो हमारी सबसे ज्यादा खुशहाल है। और जहाँ जहाँ पर हम लोगों के काम आते हैं, जहाँ जो भी आता है हम उसके साथ खड़े होते हैं और उसका काम कराते हैं। या वहाँ बेरोजगारी की स्थिति नहीं है? क्या नहीं, बरखेड़ा में हमारे इतनी बेरोजगारी नहीं है, और जो लोग ऐसे आते हैं हम उनकी तुरंत मदद करते हैं। आपने सनातन की बात की, काफी चीजें आपने सनातन को बोली।